हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम बहुत बच्चों के डिमांड पे कि मैम सीईटी का सिलेबस क्या रहेगा, सीईटी का सिलेबस, बहुत कमेंट्स आते रहते हैं। आज देखो लंबी वीडियो थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन बच्चों आज हम सीईटी के सिलेबस पे पूरे डिटेल से बातें करेंगे। आज हम ये बातें नहीं करेंगे कि आपके 100 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी कि आप सीईटी में ये टॉपिक्स भी पढ़ के चले गए हर सब्जेक्ट के, तो आप कम से कम थोड़े दिन की मेहनत में भी 65 से 70 का स्कोर कर लोगे। और फिर और थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ा दिया तो बच्चों आप 80 तक भी क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी वीडियो देखना, ये बहुत बच्चों के डिमांड पे और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, हर एक बच्चे के लिए जो सीईटी का पेपर देगा। ठीक है, आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपके सीईटी में 95 नंबर का था, क्योंकि 5 नंबर के सोशियो इकोनॉमिक के दिए जाते थे। अब वो आपके हट गए हैं, अब पूरे 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है, आज सीईटी के लिए पूरा सिलेबस ध्यान से हर एक बच्चा सुन लेना, फिर कभी सीईटी का सिलेबस आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीईटी का क्या क्या सिलेबस है, आप क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे, जो बच्चे फ्रेशर है उन सभी के लिए, या फिर जो बच्चे नौकरी लगने से कुछ पॉइंट से रह जाते हैं बार बार, वो किस विषय पे ज्यादा ध्यान दे और किन किन टॉपिक्स को पढ़े कि जिससे कि वो भी अपना अच्छा स्कोर करके आगे जॉब हासिल कर सके। चलो आज बच्चों बात करते हैं हमारा पूरा सीईटी डिटेल में। आज मैं आपको ये नहीं बता रही ज्यादा कि सीईटी में 100 में से आपकी 25 हरियाणा जीके आएगी, आप सभी को मैंने बहुत बारी बता दिया है। आज हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से देखेंगे हर एक सिलेबस के बारे में, पूरा हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, चलो आओ, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बच्चों, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक देखनी है। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 25 नंबर की आती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हरियाणा जीके में देखो, आपको मैं वैसे सही आपको बताऊं कि आपको टॉपर आना है तो हरियाणा जीके पूरी डिटेल में करनी है। क्या है? टॉपर आना है तो पूरी हरियाणा जीके आपको डिटेल में करनी है। विद करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो बच्चों 23 से 24 नंबर आप बना पाते हो। 1-2 नंबर बिल्कुल कटता है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं जिसमें कोई टीचर भी ना, आप क्या कोई टीचर भी नहीं कर सकता जो खुद उस सिलेबस का, जो खुद उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो। चलो देखो बच्चों, आपको हरियाणा जीके में ध्यान से सुनना, हरियाणा जीके में क्या क्या टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं। ठीक है, हरियाणा जीके में बच्चों ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन कम करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी नहीं, मैं आपको बताती चलूंगी, उनसे ध्यान से सुनते चलना। हम सबसे पहले हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं। ये 25 नंबर का है, आज पूरा सिलेबस बता रही हूं मैं आपको। सिलेबस तो आपको मिल भी गया होगा साइट पे, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बता रही हूं जो आपके पेपर में आपको पढ़ने हैं ही हर हाल में, कि आप 65-70 तो बस ये मोटे मोटे टॉपिक पढ़ के चले गए तो भी आ जाएंगे। आपने बहुत बच्चों से सुना भी होगा कि मैंने सिर्फ 6-7 महीने या 1 साल तैयारी की थी, उसमें मेरे 65-70 नंबर बन गए, अगर थोड़े दिन और पढ़ूंगा तो 75-80 बन जाएंगे। ये बच्चों देखो वो टॉपिक्स पढ़े हैं उस बच्चे ने कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड के ये तो पेपर में आने ही आने, और बिल्कुल सही बात होती है। देखो जो 70 तक का स्कोर है ना, वो थोड़ी सी आपको पता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ लिया बन जाते हैं। जो आगे के नंबर होते हैं ना बच्चों, वो एक एक नंबर बहुत मैटर करता है, वो आगे मांगती है मेहनत। जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनकी 3-4 साल, हो सकता है 5 साल भी लग जाते हैं, वो इतने साल की मेहनत है। ठीक है, चलो हम आज 65 से 70 कम टाइम में स्कोर करने की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा जीके की बता रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनना, हरियाणा की नदियां, मतलब हरियाणा का अपवाह तंत्र आप हर एक बच्चे को पढ़ना है। हरियाणा की नदियां हर एक बच्चे को पढ़नी ही पढ़नी है, आप इससे बच नहीं सकते। ठीक है, हरियाणा की नदियों का टॉपिक, नदियों के साथ साथ बांध का टॉपिक, बांध के साथ साथ हरियाणा की मिट्टी का टॉपिक। ठीक है, मिट्टी के साथ साथ आप और हरियाणा का बांध हो गए, नदियां हो गई, मिट्टी हो गई, जलवायु, क्योंकि ये हरियाणा का भूगोल है जहां आप रहते हो। कौन सा जिला कब बना, स्थापना, जिले कब बने, जिले जो बने, मैं एक्सप्लेन लिखूंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी। हरियाणा की नदियां, दूसरा आपको पढ़ना है हरियाणा के बांध। आप कहीं से भी पढ़ो, आप मेरे चैनल से पढ़ो और कहीं से पढ़ो, कुल मिला के बात यह है कि आपको ये सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। हरियाणा की मिट्टी, बांध, नदियां हो गई। फिर बच्चों आपको जलवायु पढ़नी है। हरियाणा का जिलेवार परिचय आता है, जिसमें कि
हर एक फेमस चीज आती है, वो कोई भी बुक उठा लेना आप, हरियाणा जीके की, उसमें ना आपको जिलेवार परिचय दिया होता है बच्चों। वो जिलेवार परिचय दिया होता है ना, वो 3-4 पेजेस में ही दिया होता है, लेकिन अब वहां से 2 से 3 नंबर बनाते हो। जैसे हरियाणा, इस जिले का पुराना नाम क्या था, इस जिले की स्थापना कब हुई, मतलब ये जिला कब बना, कुल मिला के ये बातें आपको पढ़नी है। ठीक है, जिला स्थापना, जिलेवार परिचय में जो बातें पढ़ते हैं। दूसरी बात आपको पढ़नी है हरियाणा की राजनीति। हरियाणा की राजनीति का टॉपिक बच्चों एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक बच्चे को पढ़ना है हरियाणा की राजनीति। अब राजनीति से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरियाणा की राजनीति से बच्चों आपसे पूछ लेंगे कौन सा मुख्यमंत्री पहला बताओ, आखिरी बताओ, कितने बने, ये सब कुल मिला के मुख्यमंत्री का टोटल आपके पेपर में आएगा। हरियाणा के राज्यपाल से आपके टोटल में आएगा, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी आरक्षित हैं, ये सब बातें आपके पेपर में आएंगी। फिर आपकी बात आती है आपका ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है यहाँ से, जो कि 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, उससे पहले ये शिमला में था। ठीक है, आपको हाई कोर्ट से संबंधित बातें पढ़नी ही पढ़नी है। हरियाणा जीके की अभी हम बात कर रहे हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है हरियाणा जीके का, राजनीति हो गई, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई, बांध हो गए, नदियां हो गई। ठीक है, अच्छा फिर आपको सबसे जरूरी बात हर एक बच्चे को क्या देखना है, हर एक बच्चे को हरियाणा जीके का मैप देखना है। जितने भी शब्द बोल रही हूं बेहद हर एक शब्द आपका नंबर स्कोर कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैं सारे आपको टॉपिक्स बता रही हूं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो मैप है ना हरियाणा जीके का, वो मैप जरूर देख लेना है, क्योंकि मैप आपको ये बता पाता है कि आपके हरियाणा राज्य से कौन कौन से राज्य टच होते हैं, कहां कहां बाउंड्री बनती है। ये हरियाणा जीके में हमेशा यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर एक मैंने आपको नया मंत्रिमंडल कराया था हरियाणा जी के जो अपने चैनल पे, हरियाणा का नया मंत्रिमंडल, वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले भी कई बार क्लासेस में बोलती हूं, जब तक अगली आपकी 16वीं विधानसभा नहीं आ जाती तब तक बच्चों आपका मंत्रिमंडल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस घूमते रहेंगे और वहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बच्चों हरियाणा का मंत्रिमंडल जरूर पढ़ लेना, हर एक बच्चे को। एक आपको सूरजकुंड मेले का मैंने आपको पहले भी बताया है, सूरजकुंड मेले का जरूर टॉपिक पढ़ लेना है। सूरजकुंड मेले से आपके पेपर में चीजें आती ही आती हैं। ठीक है, सूरजकुंड मेला। अच्छा, एक हरियाणा का परिवहन, हरियाणा का परिवहन हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। NH 9 से 10 बन गया, या 10 से 9 बन गया क्योंकि न्यू 9 है। ठीक है, अच्छा, या फिर ये नेशनल हाईवे 1 को 2 को मिला के 44 बना दिया। कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कब सीएनजी ट्रेन आई, कब मेट्रो ट्रेन आई, कब पहली ट्रेन, ये सभी बातें बच्चों हरियाणा जीके में आपको पढ़नी है। आपको मैप सबसे पहले, जब भी कोई बच्चा फ्रेशर है वो भी 65 से 70 स्कोर कर सकता है, लेकिन एक सही दिशा में पढ़ना जरूरी होता है बच्चा, हर बच्चे के लिए, तब कहीं जाके बच्चों स्कोर हो पाता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है हरियाणा का, अब मैं आती हूं हिस्ट्री की साइड, इतिहास की साइड। इतिहास में कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। जो बच्चा पूरी हरियाणा जीके को पढ़ देगा, देखो वो तो बहुत अच्छे स्कोर पे जाएगा ही, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं और अब लग रहा है कि मई में पेपर हो सकता है, क्योंकि आपके जो चुनाव थे नगर निगम वगैरह के वो हो चुके हैं, आचार संहिता हट चुकी है, अब सरकार थोड़ा सा फास्टली काम करेगी, जो बीच में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा था। फिर बच्चों आपको हरियाणा जीके में क्या करना है, हरियाणा जीके की इतिहास की साइड जब बच्चों हम आते हैं, 1857 की क्रांति हरियाणा जीके में हर एक बच्चे को पढ़नी ही पढ़नी है। क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति। फिर मैं दूसरी बात करूं, 1857 की क्रांति के बाद आपके हरियाणा के प्राचीन इतिहास में हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था, उनका जन्म क्या था, उनकी मृत्यु क्या थी, उनके दरबारी कवि कौन थे, कौन कौन सी बुक लिखी, हमेशा पेपर में वहां से क्वेश्चन आता है। आप हर्षवर्धन का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे हरियाणा में सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन ये आते हैं, जैसे बच्चों खोखरा कोट में सिक्के मिले, कुषाणकालीन सिक्के कौन से थे, समुद्रकालीन सिक्के कौन से थे, ये कुछ रोहतक से मिले हैं, कुछ भिवानी से मिले, कुछ मिला के, कुल मिला के बच्चों बात ये है, आपके पेपर में सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आता है कुषाणकालीन, समुद्रगुप्त वाले, समुद्रकालीन सिक्के, कुल मिला के सिक्कों का जहां भी टॉपिक मिले आपको, आप वहां से हरियाणा जीके का जरूर से जरूर करोगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं जितना बोल पा रही हूँ, जितना बोल रही हूँ आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। अच्छा, हर्षवर्धन हो गया, 1857 की क्रांति होगी। फिर मैंने बात की है आपके सामने क्या, हाँ,
सिक्कों से रिलेटेड। फिर इतिहास में ही कुछ चुनिंदा, जिन बच्चों को इतिहास बोरिंग लगता है उनमें से ये टॉपिक तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है, इनको तो आप छोड़ सकते ही नहीं है। फिर बच्चों आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री। हरियाणा की मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सबसे ज्यादा नेकीराम शर्मा से संबंधित, श्री राम शर्मा से संबंधित, क्योंकि इनकी बुक आती है, बाल मुकुंद गुप्त से संबंधित, विशंबरनाथ कौशिक से संबंधित, एक हमारे हरियाणा के गढ़ी सापला से बिलोंग करने वाले, जिनके कि उन्हीं के नाम पे गढ़ी सापला का नाम बदल के सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। वो छोटू राम से बच्चों रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे सर छोटू राम के। जाट गजट कब लिखा, मार्केटिंग बोर्ड का स्थापना, मतलब कुल मिला के जितनी भी बातें हैं सर छोटू राम की वो आपको पढ़नी है, ठीक है। इतिहास में अगर ये बातें पढ़ के चलेंगे ना तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। 1857 की क्रांति को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये हमारी इतिहास की बात थी। फिर मैंने बात की है आपको भौगोलिक संरचना की। हरियाणा का परिवहन हर एक बच्चे को करना है। दूसरी बात, आपको हरियाणा के परिवहन के बाद सूरजकुंड से संबंधित नया मंत्रिमंडल, हरियाणा की राजधानी, राजनीतिक संरचना है, जो क्या क्या राजनीति में हुआ, कितनी सीटें, ये सब बातें बच्चों आपको हरियाणा की, कुल मिला के आपको मैंने मोटे मोटे टॉपिक हरियाणा के बता दिए हैं। अब ये भी टॉपिक पढ़ के चले गए ना आप, 25 में से 17 से 18 तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक में से बता दिए मैंने, यही से स्कोर कर जाओगे। उम्मीद करती हूँ मैं बच्चों आपको हरियाणा जीके का सिलेबस समझ आ गया होगा। जितनी बातें बोली हैं आप इनको चाहे स्लो करके देख सुनना, लेकिन इन बातों को जरूर सुन लेना, क्योंकि टू द पॉइंट आपको मैं बातें बता रही हूँ, ठीक है। हरियाणा जीके के बाद आते हैं बच्चों आप हिंदी पे। हिंदी हमारी 15 नंबर की आनी है, सभी को पता है। कितने की आनी है? 15 मार्क्स की आनी है। आपको क्या करना है, हिंदी में वर्ण विचार का टॉपिक हर एक बच्चे को पढ़ना है, जहां से संयुक्त व्यंजन पूछे जाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन पूछे जाते हैं, उष्ण व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, यहां से आपके पेपर में आता है। यहां से आप जरूर वर्ण विचार के पूरे टॉपिक को पढ़ोगे। जो हम छोटे बच्चे होते थे तब हम पढ़ते थे हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 44, जो कि बढ़ के 52 हो गए हैं। वो 52 की संख्या कैसे कैसे बनी है, ये सारी की सारी बातें आपको पढ़नी है। वर्ण विचार का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बच्चे को हिंदी में करना है बच्चों। फिर आपको संधि का टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। समास का टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना, वहां से क्वेश्चन आएगा। अलंकार का टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आएगा। एक आता है विकारी अविकारी, अच्छा एक तत्सम तत्भव का पेपर में आता ही आता है बच्चों। तत्सम तत्भव शब्द आपको हर हाल में करने ही करिए हैं। फिर हम पढ़ते हैं जब हिंदी में प्रयोग और व्याकरणिक इकाई के आधार पे विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी होते हैं बच्चों क्रिया, विशेषण, विस्मयादि, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात। ये विकारी अविकारी जो आते हैं इनमें डिटेल में आप पढ़ोगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब मैंने आपको बता दिया वर्ण विचार, तत्सम तत्भव। अच्छा उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय का भी पेपर में आता है। उपसर्ग प्रत्यय हर एक बच्चे को आना चाहिए, उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक आप नहीं छोड़ोगे। संधि का टॉपिक आपको नहीं छोड़ना, समास का, अलंकार का। कुछ फिक्स टॉपिक बता रही हूं जो आपको करने ही करने हैं, इनको आप छोड़ सकते ही नहीं, उनकी बातें मैं आज कर रही हूं आपसे। अच्छा ये अलंकार वगैरह हो गए। फिर बच्चों आपको शुद्ध अशुद्ध पढ़ने हैं, क्योंकि जब पिछला सीईटी आप उठा के देखो 4 शिफ्टों में सीईटी हुआ था, हर एक शिफ्ट में शुद्ध अशुद्ध से बच्चों क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया था। अब की बार भी पूछा जाएगा। अब की बार जब पूछा जाए तो शुद्ध अशुद्ध का बच्चों किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी बुक उठा लो, लेकिन आपको शुद्ध अशुद्ध, और शुद्ध अशुद्ध जब भी करो ना, तरीका ये अपनाना, आपने कोई भी नाम देख लिया, जैसे आपने महत्वाकांक्षिणी देख लिया, या सौभाग्यकांक्षिणी लिख लिया, महत्वाकांक्षी देख लिया, ये सब जैसे आपको मैंने जो शब्द बोले हैं ना, आप उनको देखना, आपने बुक में पढ़ लिया। उसके बाद बच्चों ऑप्शन आप बिल्कुल मत देखना पेपर में, आप सीधा अपनी पेज पे लिखना, मतलब जो आपको पेपर मिलता है आप उस पे खुद देखोगे ना लिख के, तो आप फिर ऑप्शन की साइड जाना, कभी गलत नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है जब आप शुद्ध अशुद्ध को करते हो। उम्मीद करती हूं वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम तत्भव, और मैं आपको बताऊं वाक्य से रिलेटेड टॉपिक आपको करना ही करना है, ठीक है। और विलोम शब्द, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है हिंदी के, हर एक बच्चे को आने चाहिए। हिंदी आपकी 15 नंबर की आएगी, और हर एक बच्चे के लिए, जैसे आपके लिए 15 नंबर का मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बच्चों आपका हिंदी भी
15 नंबर की उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे को हिंदी हिंदी है, आपको एक भी नंबर नहीं कटाना। हिंदी का ध्यान रखना, नंबर जहां नहीं कटाने, आपको हरियाणा जीके में एक भी नंबर नहीं कटाना। ये मैं आपको 65 से 70 का स्कोर बता रही हूं, ठीक है। उसके बाद तो आप डिटेल में पढ़ लोगे तो कोशिश ये रहेगी कि एक भी नंबर ना कटे। मैंने आपको बहुत सारी हरियाणा जीके करा रखी है, वो सारी पढ़ते चलो, पेपर में बहुत काम आएगी। हिंदी के मैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करा रही हूँ अपने चैनल पे। और जिसको पेड बैच लेना है हिंदी का, डिवाइन स्टडी ऐप है बच्चों, जीके बाय दीवान सर की, वो जीके बाय दीवान सर उनकी डिवाइन स्टडी ऐप है, उस पर मैं हिंदी पढ़ाने लग रही हूँ रिकॉर्डेड बैच में, बहुत रीजनेबल प्राइस में, 199 में। हिंदी बिल्कुल डिटेल में करा रही हूँ। जो बच्चा चाहता है कि मैं पूरा सिलेबस कर लूँ, हिंदी का एक भी नंबर ना कटे, वो बच्चों यहां से आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप मेरा बैच खरीद सकते हो। हिंदी हिंदी पढ़ा रही हूं मैं वहां पे, ठीक है। चलो आओ बच्चों, हिंदी के मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उनको दिमाग में रखना, लिखते चलना, चाहे आराम से मैं जितना बोल रही हूँ ना वो टॉपिक आप चाहे लिख लेना, लेकिन ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है सीईटी में 4 गुना की जो पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट करके 10 गुना की पॉलिसी कर दी है, लेकिन बच्चों क्वालिफाई पेपर को नहीं किया गया। जब क्वालिफाई पेपर को नहीं किया गया, इट मीन्स आपको टॉपर्स में आना ही आना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप 10 गुना में आओगे। जैसे कि किसी भर्ती के लिए 50 पोस्ट है तो सिर्फ टॉपर 500 बच्चे ही उठाएंगे बच्चों, और 500 में आपका नाम है या नहीं ये आप पर डिपेंड करेगा, आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। सही दिशा दिखाने के लिए ही आपको सारा सिलेबस बता रही हूं कि आपको ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और सारा सिलेबस है, डिटेल है, वो पढ़ लोगे उससे तो अच्छी बात है ही नहीं। कम से कम जो बच्चे फ्रेशर हैं, या कभी कभी हम बहुत साल हो जाते हैं पढ़ते हुए, हमारा नौकरी तब भी नहीं लगती, तो उन बच्चों के लिए भी काफी हेल्प करेगी कि आप ये टॉपिक भी करके चले गए तो भी आप अच्छा खासा स्कोर करोगे, क्योंकि पीछे का पेपर जितने हैं उनका इतिहास ये रहा है कि ये टॉपिक्स तो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। जैसे हिंदी 15 नंबर की आती है, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश 15 नंबर की आती है। अब बहुत बच्चे मुझे ये कहते रहते हैं कि मैम आप इंग्लिश पढ़ा दो। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती। फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ा लो, सभी टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, लेकिन आपको इंग्लिश का जरूर सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी, मैंने नौकरी की तैयारी करी, मैं नौकरी लगी हूं, तो वही चीजें आप अपनाओगे तो आप भी लग जाओगे, ठीक है बच्चों। देखो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। कुछ चुनिंदा टॉपिक आपको पता है, वॉइस से पेपर में आता ही आता, हर बच्चे को पता है। वॉइस का टॉपिक करना ही करना इंग्लिश में, नरेशन का टॉपिक करना ही करना इंग्लिश में, और आर्टिकल्स का टॉपिक आपको करना ही करना है। आर्टिकल्स के बाद कंजक्शन का टॉपिक आपको करना ही करना है। कंजक्शंस के बाद आर्टिकल्स हो गए, प्रेपोजिशन का टॉपिक आपको करना ही करना है बच्चों। कंजक्शन है, प्रेपोजिशंस है, आर्टिकल्स हैं, नरेशन है, वॉइस है, और आपको टेंस का टॉपिक। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है इंग्लिश के, जिसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो भी ये कुछ फिक्स टॉपिक है ना, इनको भी आप करके चलेगा। 15 में से 7-8 नंबर तो नालायक से नालायक वो भी ले लेगा फिर, ठीक है। आ रही है बात समझ। प्रेपोजिशन में बच्चे बहुत बार फंसते हैं, कुछ चुनिंदा फिक्स प्रेपोजिशन भी कर ली ना तो पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं आता, बच्चे समझते हैं। आप उनको भी कर लोगे ना तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस पढ़ते टाइम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, और जितने मैं ये सारा सिलेबस बता रही हूं इनको ध्यानपूर्वक सुनते रहना। उन टॉपिक्स को तो आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। इंग्लिश हो गया 15 30 15 25, कितने हो गए, 30 25 55 हो गए बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी बात करते हैं, रीजनिंग की। रीजनिंग में बच्चों आपको सबसे पहले मैं ये कहूंगी, जो कि बच्चे टॉपिक छोड़ते हैं, ये भी 15 नंबर की आती है, जिनको टॉपिक बच्चे छोड़ते ही छोड़ते हैं। एक तो बच्चों डिस्टेंस का टॉपिक आता है, डिस्टेंस का, दूरी का, ठीक है। एक आपको बच्चों कैलेंडर का टॉपिक करना है, एक आपको क्लॉक का टॉपिक करना है, सिलोक्स का टॉपिक करना है, सिलोलिज्म जिसे हम बोलते हैं। ये मैंने क्यों लिख दिए, ये मैंने इसलिए लिख दिए, बच्चे डिस्टेंस का कर लेते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है पूरा नाम तो इसका। जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, हर किसी को करने हैं पेपर में। क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हर बच्चे को पेपर में करने ही करने हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस से पेपर में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक पेपर में, चाहे आप कोई भी पेपर दे लो, जब जहां कहीं रीजनिंग आती है वहां से बच्चों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से पेपर में आता है। कैलेंडर का पिछली बार नहीं आया था, लेकिन बहुत बार आता है
क्योंकि ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे लास्ट में सिर्फ देख के जाते हैं। उनमें से ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों, कैलेंडर और क्लॉक, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप सही नहीं करोगे। कैलेंडर क्लॉक का टॉपिक आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है कैलेंडर क्लॉक का टॉपिक। आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक करने हैं बच्चों, क्योंकि रीजनिंग में जब आप आईक्यू अपना खुद का लगा के, खुद का दिमाग लगा के आप रीजनिंग को सोल्व कर लेते हो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये टॉपिक और सिलोक्स का टॉपिक्स, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं बच्चों, जब तक आप इनके कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, इनके जो जो चीजें, इनके मेथड्स नहीं पढ़ोगे, आप यहाँ पे गड़बड़ करोगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 ही मिनट है। कई क्वेश्चन छोटे होंगे ना, तो कई क्वेश्चन आपके लिए उलझे हुए भी होंगे, नहीं हाँ वाले, वहां पे बच्चे फंसते भी हैं। ठीक है, तो टाइम को इस हिसाब से दिया जाता है कि आपका पेपर लेंथ ही आता है। पिछली बार जब 5 और 6 नवंबर को पेपर हुआ था, 6 नवंबर की सुबह वाली शिफ्ट और शाम वाली शिफ्ट दोनों की दोनों लेंथ ही थी, दोनों पेपर। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर 100 मिनट में 100 क्वेश्चन है और शायद 90 मिनट मिलेंगे, एक क्वेश्चन की 1 मिनट भी नहीं मिलेगी, 1.5 घंटा मिलता है। कैलेंडर क्लॉक सिलोक्स के टॉपिक बच्चों ऐसे हैं, किसी भी यूट्यूब से देखना आप, लेकिन आपको ये टॉपिक कंसेप्ट है, इसमें इनमें कंसेप्ट आता है ताकि आपका टाइम बचे, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, एक आता है कोडिंग का टॉपिक, कोडिंग पेपर में आता है कोडिंग। ठीक है, एनालॉजी आती है, तो कुछ टॉपिक मैंने बता दिए बच्चों, ये आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, कोडिंग होगी, एनालॉजी होगी, कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको पूरा, तो और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, सिलोक्स है। अभी मैंने ये तीनों टॉपिक पे इसलिए बोला है, और रीजनिंग, जैसे आपको हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटाना, 15 का 15 स्कोर कर सकते हो आप अच्छे से सिलेबस को सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हो। हरियाणा जीके में 25 में से 22 से 23 नंबर आप बिल्कुल आराम से निकाल दोगे, लेकिन आपको साथ के साथ बच्चों हरियाणा जीके की जो स्टैटिक है उसके साथ करंट जरूर तैयार कर लेनी है, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक आधी बार ना दे अलग बात है, अदरवाइज अच्छे स्कोर के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको करंट पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, फिर सिलोक्स, कैलेंडर क्लॉक, ये बच्चों आपको टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैम रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो गया क्या ना, ये सिलेबस वो है जिन पे आपको कंसेप्ट पे काम करना है, और रीजनिंग ऐसी है जिसको आप देखोगे और बिना, हाँ एक रिलेशन का पेपर में आता है, रिलेशन का टॉपिक। कुछ टॉपिक ऐसे बताए हैं मैंने, ये आपको इनको कंसेप्ट पे काम करना है इसलिए लिख दिए, अदरवाइज तो रिलेशन के बाद आपको एडिंग का भी आता है। तो कुछ टॉपिक्स तो आप ऐसे हैं जो कर लोगे, लेकिन ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि और तो अगर आपने टॉपिक नहीं भी किए तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, लेकिन ये टॉपिक आपने नहीं किए तो बच्चों क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिख दिए, आप रीजनिंग में ये टॉपिक्स जरूर करोगे। मैंने पूरा सिलेबस इसलिए नहीं लिख दिया रीजनिंग का, क्योंकि वो वाला तो आप सोल्व नहीं करोगे तो भी आप कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में बच्चों सबसे, आपको पता है 15 नंबर का आना है मैथ्स, कितने नंबर का आना है? 15 नंबर का। मैथ्स में बच्चों परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज का टॉपिक हर हाल में कर लेना, हर पेपर में आता है। अब बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम आप मैथ्स कहाँ से करें, मैथ्स कहाँ से करें। बच्चों आप कहीं से भी करो, आप कोई भी यूट्यूब चैनल अपना लो जो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, उस चैनल पे करने के बाद आपको बुक खोल लेनी है और बुक में से जरूर क्वेश्चन सोल्व करना। आप मैथ्स को सिर्फ यूट्यूब के भरोसे मत छोड़ देना। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, बिल्कुल सही बात है, आप यूट्यूब से करोगे आपको तरीके वो पता लग जाएंगे और उसी तरीके के आप क्वेश्चन सोल्व करते चलोगे, लेकिन पेपर में फंस जाओगे अगर आपने बुक में से नहीं किया। मैथ्स को आप बुक में से करोगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट से बच्चे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। ये बच्चों आपको जरूर करना है। एक एवरेज से क्वेश्चन हमेशा आता है, रेशो से हमेशा क्वेश्चन आता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से। कुछ मैंने फिक्स टॉपिक लिख दिए हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया क्या, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, और ये जो है ज्योमेट्री। ठीक है, यहां से आपके पेपर में आते ही आते हैं। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं आता, वो बच्चों परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ टॉपिक जो फिक्स है ना, इनको तो भाई जरूरी कर लेना, तब जाके आप 65-70 पे पहुंचोगे। आप मैथ्स को छोड़ मत देना भाई, अगर आप मैथ्स को छोड़ गए ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रीजनिंग में आपका पूरा स्कोर
हिंदी में आपका पूरा स्कोर, हरियाणा जीके में 1-2 नंबर को छोड़ के ये जो स्कोर है ना, और मैथ्स में जिसका अच्छा है वो तो टॉपर में आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिसका मैथ कमजोर है 15 में से कम इतना तो करो कि आप 8-9 नंबर ले इसको। 8-9 नंबर लेने के लिए कम से कम आपको ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। आ गई बात समझ? उम्मीद कर रही हूं मैं जितनी बातें बता रही हूं वो आपको समझ आ रही है, बेहद इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं बच्चों। चलो, हमने बात कर ली 15 की हिंदी की, हमने बात कर ली इंग्लिश की, 30 हो गए। फिर हमने बात कर ली रीजनिंग की 15 नंबर की, 35 हो गए। फिर हमने बात कर ली 15 नंबर की मैथ्स की, 60 हो गए। कितने हो गए? 15 चौके 60। 60 और 25 की मैंने बात कर ली हरियाणा जीके की, 85 नंबर हो गए। अब आते हैं सिर्फ 15 नंबर, और इस 15 नंबर में बहुत बच्चों की असमंजस की स्थिति होती है कि मैम इसको कैसे करें। अब समझो, जिसे हम बोलते हैं जीके, जनरल जीके, ये हमारी 15 नंबर की आएगी, और ये 15 नंबर मिलाते ही हमारे सीईटी में 100 नंबर, 100 का स्कोर पूरा हो जाता है। अब बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपके एक सब्जेक्ट नहीं आता, इसमें आपके काफी सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री आती है, आपके इसमें से 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी के भी पूछे जा सकते हैं। आपकी इसी में जनरल साइंस, जिसे हम बोलते हैं साइंस बोलो या जनरल साइंस, जिसमें तीनों पोर्शन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। और फिर आपका आता है बच्चों कंप्यूटर। क्या आता है? कंप्यूटर। ये सभी सब्जेक्ट को मिलाने के बाद बच्चों आपके 15 नंबर पूरे होते हैं। ये जिसे हम जनरल जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज बोलते हैं। ये आपकी 15 नंबर की 85, 15, 100 नंबर। अब आपको यहाँ क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना बच्चों। कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपका 5 से 7 नंबर का आएगा पेपर में, सीईटी में 5 से 7 मार्क्स का तो आपको कंप्यूटर आएगा। अब बच्चे फंसते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भाई आपको फंसना नहीं है। एक तो कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियां पढ़ लेनी है, जिसे हम फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फोर्थ में क्या आया, एमएसएमआई आया, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपको पांचों के पांचों स्टेज पढ़ लेनी है। कुल मिला के कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है कंप्यूटर में, है ना। आपको फिर इसमें ये है लैन मैन वैन, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक उठा लो। अब वैसे ना यहाँ पे सर पढ़ाते हैं गुलाब सिंह नैन, मैंने भी जब कंप्यूटर किया था उन्हीं से किया था, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर में मेरी नॉलेज जीरो है, मैं सही बताऊं आपको, तो मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था। आप भी लाभ सिंह नैन सर हैं। अब मैं इसका बात का ये नहीं है कि मैं सर का प्रमोशन कर रही हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अच्छे सर हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। इनके यूट्यूब पे काफी क्लासेज हैं, जो पेड लें अच्छी बात है, नहीं तो इनके यूट्यूब पे इतनी क्लासेज पढ़ी हैं, आप कंप्यूटर को यहाँ से कर लोगे, दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ से पढ़ा था भाई, सर को भी नहीं पता कि मैं उनकी बात बताने लग रही हूँ यहाँ पे, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कंप्यूटर, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री आएगी बच्चों 2 से 3 नंबर की। 2 से 3 मार्क्स में अब आप हिस्ट्री कौन सी पढ़ो, अब बात यहां फंसती है। 2 से 3 नंबर की तो आएगी, बिल्कुल सही बात है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे कहां से, कौन सी पढ़ोगे, सॉरी, मिडवल और मॉडर्न या एंशिएंट। बच्चों आपको पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़नी है? मॉडर्न हिस्ट्री। आप मॉडर्न हिस्ट्री में से जो ये असहयोग आंदोलन वगैरह है, महात्मा गांधी की जितनी बातें हैं, और 1932 वाले पूना पैक्ट, जितनी कुल मिला के आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना। और पॉलिटी के बच्चों जो आपके आर्टिकल्स है ना, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये वाले है ना, जो 17 जैसे बहुत बार आ लिया, अस्पृश्यता का अंत, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं फिक्स्ड, वो आपको पढ़ लेना। पॉलिटी में कुछ फिक्स्ड आर्टिकल ही पढ़ना। रही बात जनरल साइंस की, जनरल साइंस में बच्चों आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा लगभग बायोलॉजी देखी जाती है, ध्यान रखना। बायोलॉजी जब आपको बहुत अच्छी आ जाए, जब फिजिक्स पे काम करना, फिजिक्स में भी कई बार साउंड से रिलेटेड टॉपिक में आता है। साउंड का हो गया, आपके कई बार यूनिट पूछ लेते हैं फिजिक्स में, तो ये टॉपिक आपको फिजिक्स के कर लेने हैं। ठीक है, साउंड का टॉपिक है, यूनिट्स का टॉपिक है, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में पूछ लेते हैं, डायमेंशंस के बारे में पूछ लेते हैं। ये कुछ बातें इसकी है जनरल साइंस की। और बायोलॉजी आपको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि बायोलॉजी से चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे स्केलेटन सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे नर्वस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, कुल मिला के 7-8 सिस्टम है, वहां से क्वेश्चन आता है साइंस में। आपको पूरा सिलेबस बता दिया मैंने। यहाँ पे बायोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दोगे, उसके बाद फिजिक्स पे, केमिस्ट्री का तो एक आधा आता है, अदरवाइज आता भी नहीं है। और आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करना, थोड़ा बहुत
पॉलिटी के आप आर्टिकल्स पढ़ लेना। कंप्यूटर का आपने मैंने बता दिया 5 से 7 नंबर का। और ये है हमारा पूरा सिलेबस सीईटी का, जिसमें कि 25 नंबर की हरियाणा जीके, जितने टॉपिक्स हरियाणा जीके बताए हैं ये तो आपको कम से कम करने ही करने हैं, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैंने आपके सामने कुछ चुनिंदा टॉपिक रखे हैं और ये ऐसे टॉपिक है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। 65 से 70 नंबर। अगर आप इन बातों को भी, जितनी मैंने बोली है ना, इन टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे ना तो भी आप कर लोगे। ठीक है, ये हमेशा आने ही आने, इनमें कोई बदलाव नहीं होना। उम्मीद करती हूं आपको पूरा सीईटी का सिलेबस समझ आ गया होगा। सीईटी के पेपर में है ना, पेपर लेंथी आएगा। एक नंबर में एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि 90 मिनट मिलेंगी, 100 क्वेश्चन होंगे और पेपर लेंथ ही देते हैं। जैसे 5 और 6 नवंबर को जब बच्चों पेपर हुआ था ना, 5 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो बहुत इजी भी था और छोटा भी था, बड़ा नहीं था, लेंथी नहीं था। आगे वाली सारी शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट आई थोड़ी सी हार्ड, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे हार्ड बनती गई और लेंथ भी बनती गई, तो ऐसे था। और बच्चों सबसे बड़ी बात, 15 से 16 लाख बच्चे देंगे। नॉर्मलाइजेशन वाली बीमारी भी आएगी बीच में, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और उससे घटा के पेपर में से मनमाने 76 पे बैठा और मनमाने 65 पे लाके टिका दे, वो नॉर्मलाइजेशन और बड़ी गड़बड़ कर देता है। तो आपको बिना नेगेटिव बातों पे ध्यान देते हुए ये सिलेबस तो जरूर कर लेना। उसके बाद आप चाहते हो कि मैं टॉपर बनूं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टॉपर बनोगे तो ही आप नौकरी पाओगे। उसके लिए आपको बच्चों बुक का जितना सिलेबस है वो सारा एक बार देख लेना, कम से कम सबसे पहले ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद डिटेल में काम करना। लेकिन ये जितनी बातें बताई हैं इन पे तो बच्चों आप जरूर से जरूर पढ़ोगे। उम्मीद करती हूं मैं आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों लंबी वीडियो बन गई हो, लेकिन बेहद हर बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, हर एक बच्चे को जरूर देख लेनी है, क्योंकि सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ हर सीईटी वाले बच्चे को, तो कि हर पेपर में इनसे आप बच ही नहीं सकते। चाहे आप पेपर देने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी या फिर आप पहले समझो, वो आप पे डिपेंड करेगा। पहले समझोगे तो आपके फायदा हो जाएगा। ये चीजें तो आपको छोड़नी ही नहीं है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सभी बातें पसंद आएंगी और आप अपने चैनल को, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बहुत सारी हरियाणा जीके करा रखी है, हिंदी की बहुत अच्छी से मैंने क्वेश्चन कराने लग रही हूँ। ऐसे मैं आपको कराऊंगी बहुत सारा सिलेबस। साइंस की 2-4 क्लासेस तो हो गई हैं और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएंगे। अच्छा खासा स्कोर करवाने में आपकी, हाँ हरियाणा करंट करा रखी, अच्छा खासा स्कोर करवाने में मैं आपकी हेल्प पूरी तरह करूंगी, चिंता मत करो। ये आपका सिलेबस आपके डिमांड पे, ये टॉपिक्स तो फ्रेशर बच्चा हो चाहे नौकरी में अटकता हो, हर बच्चे के लिए ये जरूर टॉपिक पढ़ लेने हैं। बेहद इंपॉर्टेंट हर एक बच्चे के लिए बात थी। चलो थैंक यू बच्चों।